तो मैन टू मैन सीरीज को हम करते हैं जारी। और आज दो टीमें जो है वो है एसआरएच और एमआई। दो ऐसी टीमें जिसे कह सकते हो दोनों दिग्गजों से भरी हुई हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। लेकिन क्या जब इन दोनों टीमों को हम आमने सामने रखते हैं तो कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है, ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है भाई। तो भाई शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, प्लेइंग 11 पे चलते हैं। ओपनर्स एक तरफ विल जैक्स, रोहित शर्मा, एक तरफ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। क्वाइट फेमस पेयर ओपनिंग का। बट रोहित शर्मा को कंपेयर कर लेते हैं अभिषेक शर्मा से। शर्मा शर्मा इंडियन इंडियन, तो सीधा रोहित शर्मा को वोट दो। कोई बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता डिस्कशन है। भी नहीं है तो। बिल्कुल। और हेड अभिषेक शर्मा ने जरूर इंडिया के लिए 100 भी मारा, हाँ रेगुलर मेंबर भी भाई, है। एक 5 मार चुका, T20 वर्ल्ड कप भी वही। जिता चुका। लेकिन हमारा जो बेसिस है वो एक तो आईपीएल ही है। हाँ, अभिषेक ने जरूर एक सीजन बहुत अच्छा करा है, लेकिन उनको ये रेगुलर करना पड़ेगा एटलीस्ट 3-4 सीजन। पहली बात तो 10 ये सीजन करना पड़ेगा रोहित से कंपेयर होने के लिए। मैं कह रहा हूँ उस बातचीत में आने के लिए हाँ भी। सही है, बिल्कुल और सही है। रोहित के भाई वो लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट में जरूर मैं अभी भी मानता हूँ कि रोहित ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं करा है आईपीएल में आईपीएल में, इंटरनेशनल में करा है। लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं टिकते फिलहाल तो रोहित शर्मा के बिल्कुल आगे। भी नहीं टिकते। 105 टाइटल विनर है एक आदमी। एक अभी बच्चा ही है, अभी कहना पड़ेगा। है भी बच्चा, उम्र के हिसाब से भी बच्चा ही 1-0 तो विल जैक्स और ट्रेविस हेड 1-1 खत्म। है। कोई डिस्कशन भी नहीं। ट्रेविस हेड ने जो पिछले सीजन करा है, और आप अगर अगेन इंटरनेशनल में चले जाओगे, पिछले 2 साल में 3 फॉर्मेट में इससे बढ़िया प्लेयर कोई भी नहीं है। तीनों एग्जैक्टली फॉर्मेट में। एग्जैक्टली। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है, बट 1-1। अब आओ 3 नंबर पे भाई। ईशान किशन वर्सेस तिलक वर्मा, एक्स मुंबई इंडियंस वर्सेस करंट, कह सकते हो स्टार ही बोलो तिलक को। तो किसको दोगे भाई? भाई दिल पे पत्थर रख के मैं शायद तिलक का नाम ले लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है तिलक वर्मा एक तो इंटरनेशनल में आग लगाई है, वो हमारा टॉपिक है ही नहीं। हम्म लेकिन आईपीएल में भी मुझे लग रहा है इतना परफॉर्म कर दिया है उन्होंने कि वो ईशान किशन से थोड़ा आगे निकल गए हैं। हम्म ईशान किशन जब आए थे तो उन्होंने तबाही मचाई, एक वक्त 15 करोड़ के ऊपर भी बिके। हाँ लेकिन उसके बाद से थोड़ा ठंडे हैं, हम्म ठंडे गए हैं। कह सकते और ये हैं। दिखता भी है इस ऑक्शन में, टीमें इतना नहीं भागी पीछे। 11.25 में क्लोज हो गई डील। मतलब एक वक्त पे 4-5 करोड़ का तो नुकसान हुआ ही ना, मैं ये हाँ फिर भी सही कहूंगा। है, सही है। लेकिन ईशान किशन जरूर एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन तिलक कहीं ना कहीं रेस जीत रहे हैं भाई। भाई मैं इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स ईशान किशन। दो चीजें मुझे रोक रही हैं। एक करंट फॉर्म। हम्म। करंट फॉर्म में तो तिलक वर्मा ने आग ही लगा रखी है, कैरोसिन पेट्रोल जो भी हम बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ईशान किशन एक 100 से ज्यादा आईपीएल मैच खेला हुआ बंदा है। स्टैट्स ठीक ठाक हैं, सब कुछ। मैं स्टैट्स हम लोग गिनते भी नहीं नहीं है। गिनते। थोड़ा इम्पैक्ट भी देखा जाता है। समझ नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही मतलब 51-49 है, बट फेयर रखने के लिए गेम को तिलक को ही दे देते हैं। ठीक है। इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है तो तो तिलक को दे दिया 2-1 2-1। हो गया। अब सूर्य वर्सेस क्लासन। इनका तो भाई मुझे लगता है मुकाबला अभी फिलहाल अगर हम किसी एक को दे देंगे ना हाँ तो दूसरे के लिए अनफेयर हो जाएगा। बिल्कुल अलग अलग है दोनों, लेकिन इम्पैक्ट वही है, टीमों को अपनी जिताते हैं। बिल्कुल। एक दुनिया के दो टॉप बेस्ट बैट्समैन बोलोगे तो यही दोनों निकलेंगे T20s टी में। ट्वेंटीज में, सूर्य और भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा मैं। ड्रॉ भाई, इट्स अ ड्रॉ। हाँ। बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। क्लासन अलग टाइप का गेम खेलता है, सूर्य अलग टाइप का खेलता है। वही तूने बोला, दोनों जिताते हैं अपनी टीम को। मेन बात वही है। किसी के एक को वोट नहीं दे पाऊंगा भाई। आप दे पाओगे तो हमें बता दो। बट मेरे को लगता है जो ढंग से क्रिकेट देखता है उसे पता है क्लासन क्या ऑफर करता है, उसे पता है स्काई सूर्य। क्या ऑफर करता है। ड्रॉ 2-1 अभी मुंबई के फेवर में गेम। 5 पे हार्दिक पांड्या वर्सेस नीतीश कुमार रेड्डी भाई। हार्दिक पांड्या बहुत आगे हैं भाई, एमवीपी है इंडिया के लिए। हम्म आईपीएल की तो बात ही छोड़ दो। एक एस्टैब्लिश स्टार है, और अभी एक उभरता हुआ उभरता यंगस्टर है, बहुत तगड़ा यंगस्टर है। बट अभी हार्दिक के साथ कंपेयर होने के लिए भी काफी टाइम है उनको बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। तो 3-1। 3-1 इन फेवर ऑफ एमआई। अब 6 पे लोगों के हिसाब से मान लेते हैं, लोगों की रॉबिन मिंस कह रहे हैं लोग कि 6 पे रॉबिन मिंस खिलाओ। सामने अभिनव मनोहर है भाई, सीधा सीधा अभिनव मनोहर को दो। बिल्कुल। बिन देयर डन दैट अगेन। रॉबिन मिंस गुड टैलेंट, और काफी टाइम से मुंबई भाग भी रही थी, हमने पहले भी बताई ये बात। बट यार आईपीएल में तो कुछ भी नहीं है अभी रॉबिन मिंस का देखने के लिए, जज करने के लिए भी। तो और अभिनव मनोहर ने जीटी के लिए भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस सही दी है, हैं। सही है। 150 के स्ट्राइक रेट से रन मारता और है। जरूरी नहीं उनको मिली हो 40 बॉलें, उनको मिलेंगी लिमिटेड बॉलें सही पांच है। दस लेकिन इम्पैक्ट छोड़ा है, तो इसलिए अभिनव। अभिनव सही है। तो 3-2 एक तरफ कर देते हैं मिचेल सैंटनर को। और एक तरफ आप चाहे अनिकेत वर्मा मानो, चाहे आप टाइडे। टाइडे मानो। टाइडे हालांकि ओपनर है, बट हम उधर ही खिला लेते हैं। तो क्या भाई, भाई सैंटनर सैंटनर यार, सैंटनर बिना बिल्कुल। क्वेश्चन के। बिल्कुल। अब 8 नंबर पे। अभी स्कोर कितना हो गया भाई, 4-2। हाँ 4-2 हो 4-2। गया। अब आ जाते हैं दीपक चाहर वर्सेस हर्षल पटेल। ये भी एक क्लोज कंपटीशन है।
पर मेरा वोट तो एक ही तरफ है, दैट इज हर्षल पटेल। मेरा वोट भी हर्षल पटेल है। हर्षल पटेल पर्पल पटेल नाम से उनका मशहूर है, वो एक तरह से बिना बात के नहीं है। बिना बात के नहीं है, हमेशा चर्चा में रहते हैं विकेटों के मामले में। हम्म इवन मुझे तो लगता है बैटिंग भी अच्छी करते हैं वो, उनको मौका इतना नहीं मिलता। दीपक चहर ने हालांकि बैटिंग से कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं है भाई उखाड़ा है सही में नहीं, आईपीएल में तो बिल्कुल भी और नहीं। अब चोट की वो दुकान हो गए हैं। जरूर 2018-19 तक वो कहर बरपाते थे नई गेंद से, लेकिन अब उनकी तो कहीं ना कहीं स्विंग भी गायब हो गई है, फिटनेस पर ही सवाल है। तो हर्षल पटेल के बारे में लोग बोल देंगे भाई कि तुमने कंपेयर कर दिया एक न्यू बॉल बॉलर को और एक सॉर्ट ऑफ वो बॉलर जो डेथ में डालता है, बट ये दो ही बैटिंग ऑफर करते हैं। पैट कमिंस को कम से कम बोल्ट के आगे तो रखेंगे तभी कुछ, क्योंकि अगर इसके आगे रख दिया दीपक के आगे तो पैट कमिंस को लेके जा रहा है कॉन्टेस्ट भाई, तो ये रीजन है। बिल्कुल, बट इधर हर्षल पटेल ठीक है ना। एग्जैक्टली 4-3 मुझे लगता है बहुत लोग डिसएग्री करेंगे इस ओपिनियन से, बट आप जाके स्टैट्स चेक करो, इम्पैक्ट चेक करो, आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं बुमराह वर्सेस शमी, कर लेते हैं। ऑर्डर थोड़ा सा हमने हिलाया है क्योंकि गजनफर और जैम्पा या चाहर को कंपेयर करेंगे। बुमराह वर्सेस शमी, क्लैश ऑफ द टाइटंस, कौन? बुमराह भाई, मतलब शमी का मैं हूँ बहुत बड़ा फैन, लेकिन बुमराह का मैं शायद उससे ज्यादा बड़ा फैन हूँ। सिंपल एज दैट है भाई। और बुमराह का इस वक्त कंपैरिजन भाई दुनिया में मैं सही बताऊं तो बहुत कम बॉलर होंगे, मे बी शायद कहोगे आप स्टार्क T20 में कहोगे। T20 में तो स्टार्क भी शायद मतलब पीछे रह जाता पीछे है मैं कह बुमराह रहा से। हूँ जो, क्योंकि स्टार के भी लोग तो बहुत मैंने देखा है फैन तो तगड़ी हैं। भाई स्टार्क अगर ऑल फॉर्मेट जाओगे तो शायद अभी भी स्टार्क स्टार तगड़ा बॉलर है, लेकिन बुमराह का भाई मैं फैन हूँ। शायद शमी आए चाहे कोई भी आए, तुर्रम खाए, मैं बुमराह के साथ ही जाऊंगा। बुमराह और शमी मेरे लिए बहुत क्लोज है, लेकिन बुमराह का जो इम्पैक्ट रहा है, और प्लस हालांकि इंजरी के तो दोनों ही शिकार रहे हैं, बट बुमराह बुमराह ही है। और बुमराह की अब बहुत लोग भाई ये भी कहेंगे कि बुमराह की ना आईपीएल में विकेटें इतनी नहीं है। क्या होता है जब सबसे अच्छा बॉलर होता है ना, उसको आप लोग बड़ा बचाते संभल हैं, के खेलते हो सही है। कि इसको आराम से खेल लो, बाकियों को मार देंगे। तो उस चक्कर में उसकी विकेटें जरूर नजर नहीं आती, लेकिन आप बुमराह का भी उठाओगे भाई, जिस मैच में 277 रन पड़े, 36 रन खाए उसमें, 36 रन खाए उस आदमी ने। तो 5-3 कर देते हैं इसको। बिल्कुल। अब पैट कमिंस वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, भाई ये भी क्लैश ऑफ द टाइटंस है, ये टीम ही क्लैश ऑफ द टाइटंस है आपस में। मैं बहुत गलत ओपिनियन देने वाला हूँ, पहले तू दे। मैं तो भाई ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊंगा। ट्रेंट बोल्ट, मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊंगा। ट्रेंट बोल्ट जरूर वो अब बेचारी बूढ़ी टांगे हो गई है लेकिन ट्रेंट बोल्ट इतने मैचेस आपको आईपीएल के मिल जाएंगे, भले ही वो राजस्थान के लिए हो, भले ही वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए हो, भले ही वो मुंबई इंडियंस के लिए हो, ऊपर से ही विकेटें उड़ा दी 2-3 और मैच आपका समाप्त कर दिया। पैट कमिंस जरूर हैट्रिक पे हैट्रिक लिए T20 वर्ल्ड कप में भी, आईपीएल भी पिछला सीजन बेहतर गया, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन बोल्ट ही भाई मैं पैट कमिंस के साथ जा रहा हूँ। बोल्ट बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन पैट कमिंस भाई 14 बॉलों में 50, बॉलिंग भी तगड़ी दे रहा है अब तो T20s में। पैट कमिंस के साथ पैट जाना पड़ेगा। कमिंस तो इट्स यहाँ अ पे ड्रॉ। ड्रॉ हो गया है। मेरे को बहुत गालियां पड़ेगी इस बात के लिए, लेकिन भाई पैट कमिंस ठीक है, जितना बड़ा दुश्मन हो इंडिया का, बॉल प्लेयर बहुत तगड़ा है भाई। समर्थक भी बहुत है भाई पैट कमिंस के, मैंने ये देखा है, तो देखते आपको हैं हो भाई, सकता है ये प्यार मिले, ये भी हो सकता है। कमेंट्स में पता चल जाएगा कितने समर्थक है कितने अगेंस्ट है। ठीक है, बट इट्स अ ड्रॉ, हाँ, 5-3। 5-3 अब गजनफर वर्सेस कौन है इधर? जैम्पा। भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैम्पा खत्म। जैम्पा ने खेले हैं लिमिटेड मैच आईपीएल के आईपीएल के, और गजनफर ने तो पहले ही मैच खेला भी नहीं, अभी एक भी मैच नहीं सही खेला है। है। और ऊपर से आप परफॉर्म इंटरनेशनल भी इस केस में इंटरनेशनल उठा ले, क्योंकि दोनों ने कम खेल रखा है। एक बंदा अपने टीम को 2021 का वर्ल्ड कप भी दे चुका है, 2023 का वर्ल्ड कप भी दे चुका है, और अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप की रेस में भी आ पाया, अभी टाइम है। मैंने माना सेमीफाइनल में आई थी इसी साल, लेकिन भाई अभी कोई मैच नहीं भाई है। एक शिखर पे है, माउंट एवरेस्ट पे बिल्कुल चढ़ के वो अपना झंडा गाड़ दिया, एक बेस कैंप पे भी नहीं पहुंचा सीधे। हम अक्सर ये बात करते हैं, अलोंग विद राशिद, चाहल कह सकते हो बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है T20s में, अगर आप, और वाइड बॉल में इवन हाँ हाँ बिल्कुल ओडीआईज में भी। बिल्कुल। जैम्पा जैम्पा 5-4, 2 ड्रॉ हो दो गए ड्रॉ हो गए। और 5-4 है, तो इम्पैक्ट प्लेयर या तो इस मैच को ड्रॉ कर सकता है या एमआई को जिता सकता है। देखते हैं अब क्या बनता है। इम्पैक्ट प्लेयर एमआई का बैटिंग से नमन धीर ले आते हैं, नमनधीर और उधर से या तो ताइडे हैं या हमने अनिकेत हमने या है बताई थी, अनिकेत, दोनों में से एक। हमने अनिकेत मेन खिला दिया तो ताइडे आ गया इधर। ताइडे तो भाई ताइडे का भी कल ही जाना है, कल परसों ही, की रिकॉर्ड तगड़ा है आईपीएल में, कोट तगड़ा है। लेकिन धीर का भी तगड़ा है भाई। भाई अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ ना, मेरे को जब खेलते हुए देखता हूँ ब्यूटी के साथ थोड़े वो दिखती है एफर्टलेस बैटिंग, तो मुझे नमन धीर की ज्यादा दिखती है। मैंने देखा है पिछले मैच में भी, गुजरात टाइटंस का मुझे याद है वो अहमदाबाद में मैच था,
उसमें बड़ा अच्छा खेला था नमन धीर ने, मुझे अभी वो मैच याद है। मैं तो नमन धीर के साथ जाऊंगा। कई लोग एसआरएच वाले ये भी कह सकते हैं, मुझे अभी याद आया कि कमिंडो मेंडिस नहीं खिलाया आपने, जैम्पा खिला दिया। भाई दोनों प्लेयर में कमिंडो मेंडिस का बहुत अच्छा एवरेज है टेस्ट में, पता है भाई, लेकिन हमें तो यही लगता है जैम्पा विटोरी कमिंस के होते हुए जैम्पा ही खेलने वाला जैम्पा है। ही खेलेगा और खेलना भी चाहिए। नमन धीर के साथ जा रहा है तो फिर मैं भी धीर के साथ ही जाता हूँ। तो अभी के लिए 6-4 हो गया है, 6-4। लेकिन बॉलर बता देगा कि ये इम्पैक्ट ड्रॉ है या क्या है। तो बॉलिंग में राहुल चाहर है राहुल चाहर, एसआरएच के पास, एमआई के पास कौन है? कर्ण शर्मा है एमआई के पास। अब कर्ण शर्मा और राहुल चाहर में तो चाहर जीत रहा भाई यार। हाँ, कह सकते हो भाई मतलब लाइक टू लाइक की कंपैरिजन है, इसलिए हम कोई और प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। होंगे डेफिनेटली मुंबई के पास, अर्जुन तेंदुलकर है सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर तो ए भेड़िया। बैट का ग्रिप। बट भाई चाहर और उसमें कर्ण शर्मा में, कर्ण शर्मा काफी टाइम से खेल रहे हैं आईपीएल, बट उतना ऐसा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। हाँ राहुल चाहर कम से कम जब तक एमआई में थे तब तक परफॉर्मेंसेस तो थी उनके साथ। बिल्कुल, और इसी दम पर वो इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप 2021 का भी खेल के गए। हाँ और अब जरूर वो उनका फॉर्म गिरा है, लेकिन हाँ, जब कर्ण शर्मा के सामने आते हैं तो राहुल चाहर ही तो बनते हैं। एक तरह से इम्पैक्ट प्लेयर ड्रॉ हो जाता है। बैटिंग में एमआई ले जा रही है और बॉलिंग में एसआरएच ले जा रही है। एसआरएच कहीं ना कहीं आप टाइडे और धीर को भी ड्रॉ बोल सकते हो, पता है, एक तरह से, कह सकते हो। मैंने क्योंकि तो भाई दोनों ही स्पिन बॉलिंग ऑफर भी करते हैं। मैंने तो बस बैटिंग का जो मेरे को ज्यादा खेलते हुए देखा मैंने, तो हम्म नमन धीर को देखा है, तो मुझे हम्म थोड़ी बैटिंग उनकी ज्यादा क्लासी लगी। बस मेरा रन के मामले में तो ताइडे भी भाई बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं, हम्म तो इसलिए मैंने बोला। तो 5 मतलब एक इसको आप ड्रॉ भी मान सकते हो, और 5-4 जस्ट मुंबई के पास इतना सा थोड़ा सा एज है इस टीम के ऊपर, वो भी आई थिंक आया बुमराह की वजह से और बोल्ट की वजह से तेरे सेंस में। बट मेरे को लगता है पैट कमिंस एट पार है भाई बोल्ट के। 2-2 ड्रॉ हो गए इस मैच में, तो आप अभी सोच तक हो सकते ही हो। नहीं रहे किसी और किसी और वीडियो नहीं में। तो एमआई और एसआरएच क्या दो धांसू टीमें भाई इस आईपीएल में बिल्कुल मिलेंगी। बिल्कुल तो मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इन दो टीमों को देखने के लिए। तो भाई क्लोजिंग कमेंट्स आप बताओ। भाई बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यार, आप हमें ये बता दो, बोल्ट वर्सेस कमिंस कर दो, क्लासन वर्सेस सूर्या कर दो। और बुमराह वर्सेस शमी कर दो। अगर हमने गलत कोई बताया हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हमने कोशिश करी है इसको जितना रॉ रख सकते हो उतनी वीडियो रॉ है, कोई चर्चा नहीं करी तो इससे पहले। हमारे थॉट्स उसी टाइम पे आ रहे हैं। तो आपको पसंद आया ऐसा तो आपको पता है क्या करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।